हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है एट समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड सेकंड है GS3 इन्वायरमेंट के पार्ट से, जिसमें कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा अराउंड G20 समिट, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया इस साल कर रहा है लीड। तो वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस प्रेसिडेंसी को हम लेकर G20 मेंबर्स को अपने साथ लेकर उन्हें कन्विंस करके ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रहे हैं उनको कम करें और हम क्लीन फ्यूल के तरफ शिफ्ट हों। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। G20 मेंबर सबसे ज्यादा एमिट करते हैं वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस एमिशन और प्रोड्यूस करते हैं बल्क ऑफ फॉसिल फ्यूल। मोस्ट ऑफ देम, जितनी कंट्रीज G20 में हैं, उन्होंने प्लेज किया है कि वो नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं और वो अपने एमिशन को कम करना चाहते हैं और फॉसिल फ्यूल यूज को भी। G20 मेंबर्स का ये एक कलेक्टिव क्लाइमेट एम्बिशन है और ये अचीव होगा कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंपटीशन से। G20 समिट न्यू दिल्ली में सितंबर 9 to 10 होगी, 2 दिन, और एक क्रूशियल मूवमेंट होगा जहाँ पर इंडिया अपनी लीडरशिप दिखाएगा ahead of UN Secretary General's Climate Ambition Summit and United Nations Framework Convention on Climate Change COP28। रिसेंटली COP28 मैं एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में, आप उसमें देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए। G20 मेंबर्स दिखाते हैं कि उनका जो कमिटमेंट है वो अब शिफ्ट हो गया है क्लीन एनर्जी के साइड, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं 29% एनर्जी मिक्स इन 2021 और ये 2010 से इंक्रीज हुआ है। 2010 में 19% था। इंडिया ने अपना एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है लास्ट डेकेड में और बन गया है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और अपना टारगेट सेट किया है कि वो लगातार एक्सपेंशन करता रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरीके से वो 50% एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल सोर्सेज से होंगे बाय 2030। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो एक बिगर शिफ्ट करे जहाँ पर डिमांड बढ़ेगी लोगों की, और वर्ल्ड कार्बन बजट जो है वो कम होता जा रहा है, जितना पहले सोचे थे उससे और स्पीडली वो कम हो रहा है। तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर? यहाँ पे 3 एक्शन एरियाज हैं जिस पे फोकस करने की जरूरत है। फर्स्ट है नेशनल या लोकल लेवल पे बात करें, G20 कंट्रीज को जरूरत है वो इम्प्रूव करने की गवर्नेंस प्रोसेस और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का, क्योंकि ये सारी कंट्रीज अब क्लीन एनर्जी के साइड जा रहे हैं, तो इनका जो ट्रांजिशन है वो जस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे एक क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे इंश्योर हो सके ट्रांजिशन प्रोसेस इंक्लूसिव, मतलब सारे ही कंट्रीज के बारे में सोचा जाए, सबके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो और अवॉइड किया जाए किसी भी तरीके की सिलोड वर्किंग, मतलब बराबर से सबका पार्टिसिपेशन हो, सबका फायदा हो। इसमें इंक्लूड करते हैं क्लैरिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से कौन सी कंट्री डील करेंगी और उसके क्या मैंडेट होंगे बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड अक्रॉस गवर्नमेंट लेवल, और जो उनका गोल होगा वो कोहेरेंट डिलीवरी प्लान का हो और इस तरीके से अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट। प्रोग्रेस इंडिकेटर ट्रेडिशनल के बियॉन्ड जाएं, जहां पर नेट जॉब क्रिएशन हो, डाइवर्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसमें इंक्लूड होते हैं मैट्रिक्स ऑफ द काइंड ऑफ जॉब क्रिएटेड, किस तरीके की जॉब इससे क्रिएट होंगी, कि ऐसा होने पर किसे फायदा होगा, किसे एक्सेस मिलेगी। यहाँ पर ब्रॉडर कम्युनिटी रेजिलियंस और इनोवेशन का भी सोचना है। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, G20 कंट्री इस्टेब्लिश करेगी मल्टी मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स एंड और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका ने डेवलप किया एक जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क और इसे लेड कर रही है प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन PCC, और G20 मेंबर्स इसे लर्न कर सकते हैं इस अप्रोच से कि किस तरीके से एक्सेलरेट करना है अपनी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन बाय डेवलपिंग कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क, रोड मैप एंड एक्शन प्लान। तो ट्रांजिशन जो हो वो इस तरीके से हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो, वहाँ पे सबकी नीड को देखा जाए, सबकी नीड को फुलफिल किया जाए और जस्ट हो। अगर सेकंड देखें इसका एस्पेक्ट, तो इंडियन G20 प्रेसिडेंसी ने को एक्नॉलेज किया गया है। G20
को इस तरीके से देखना चाहिए जहाँ पे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं और अलग अलग G20 मेंबर्स की इकोनॉमी को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है और इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लाइवलीहुड, पब्लिक रेवेन्यू स्ट्रीम्स। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की कामयाबी मैटर नहीं करती है। लॉन्ग टर्म हमें सोचना है कि हम किस तरीके से किस पेस पे चले, इजीली हम शिफ्ट कर पाएंगे क्लीन एनर्जी के साइड और हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता रहे, इकोनॉमी भी स्टेबल रहे, लोगों को भी फ़ायदा हो और पब्लिक रेवेन्यू सही जगह पर जाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक क्रिटिकल रोल होगा यहाँ पे प्ले करने का, क्योंकि वो अलाइन करेंगे सारे इन्वेस्टमेंट को और जो भी लोग यहाँ पर रिस्क लेंगे, और उनका ये भी रोल होगा कि वो वास्ट अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को रैपिडली डिप्लॉय करें एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट सपोर्ट करे एनर्जी एफिशिएंसी और वेरी लो कार्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज को। एग्जाम्पल के लिए देखें अगर तो ग्लोबल इंक्रीज हुआ है डिमांड फॉर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील नेसेसिटेड, और इस तरीके से अब एक होड़ हो गई है इमीडिएट ट्रांजिशन टू लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवे। सबको अब यही चाहिए, तो इन सारी डिमांड को किस तरीके से फुलफिल करना है। G20 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं 90% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पर एक पाइवटल रोल है एडवांस करने का ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन का। अगर हम क्लियर मैंडेट बनाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लाइक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ड्राइव होगा ग्रीन स्टील ट्रांजिशन में विद इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। अगर कलेक्टिव कमिटमेंट रहा G20 का ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और एक्सेलरेट करने में, डिकार्बोनाइजेशन जो मुश्किल है ख़त्म करना ऐसे सेक्टर लाइक स्टील एंड सीमेंट, लेकिन कोलैबोरेशन विद इन एंड अमंग G20 नेशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी होगा इफेक्टिव एंड एम्बिशियस रिफॉर्म के लिए इन पब्लिक परचेजिंग। गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना होगा इफेक्टिव मॉनिटरिंग जो क्रिएट करे क्लियर मैंडेट फॉर लो कार्बन प्रोक्योरमेंट, जिसे अपस्किल प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स एंड अपस्किल प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स एंड सेट टाइम बाउंड टारगेट, ताकि हार्नेस हो सके फुल पोटेंशियल ऑफ ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट अगर है तो वहाँ पर एफिशिएंसी की भी बात होती है कि अगर वो फुली यूटिलाइज नहीं होता है तो भी हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी की नीड। G20 अगर लीड ले रही है स्ट्रीमलाइनिंग करने में इंटरनेशनल एफर्ट जो अचीव करना चाह रहा है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, तो इस एफर्ट को एड करेगा रेडिकली इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए सेटअप करना होगा एक डिस्क्लोजर मैकेनिज्म ऑन एनर्जी ट्रांजिशन और इससे रिलेटेड डेटा थ्रू एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो भी है हमारे पास आज के वक्त पर, जैसे कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETPs। G20 को एनकरेज करना चाहिए फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री को कि वो प्रोवाइड करे करेंट, कंपैरेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन कि क्या प्लान है उनका प्रोजेक्ट का ऑयल, गैस एंड कोल प्रोडक्शन को लेकर और किस तरीके से वो अलाइन करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइमेट गोल्स। क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक बार शिफ्ट हो जाए ग्रीन और क्लीन क्लाइमेट की तरफ हम जाएं, अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन एनर्जी के लिए, जो भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो ऑफ कोर्स फिर शिफ्ट हो जाएंगे लोग फॉसिल फ्यूल की तरफ। ये सारे भी मार्केट लिंकेजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देखना भी इम्पोर्टेंट है। अब रेस है कि डिप्लॉय करें क्लीन एनर्जी सभी के लिए एंड कार्बोनाइज करें इंडस्ट्री और अचीव करें जस्ट इंक्लूसिव ट्रांजिशन। ये अकेले का काम नहीं है, यहाँ पे सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अगर G20 से लीड लेता है इस तीन एक जो ऊपर डिस्कस किया है 3 एक्शन एरियाज में, तो G20 इस तरीके से इंश्योर करेगा एक रिले रेस जहाँ पे सब एक साथ मिलकर जीतेंगे और ऐसा नहीं होगा कि एक के एक्सपेंस पे दूसरे कंट्रीज को फायदा मिलेगा या किसी कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। जुलाई G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर मीटिंग का आउटकम जो है वो यही रहा है
जैसे हम कह सकते हैं जस्ट, अफोर्डेबल, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे। इनका मेन डॉक्यूमेंट का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही यही रहा है। लेकिन कंट्रीज इस पाथवे में आना चाहती हैं, उनको G20 के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और स्टेप्स किस तरीके से लें कि वो अचीव कर सके नेट जीरो एम्बिशन और compete कर सकें वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे अपने इस एम को अचीव करें। G20 समिट न्यू दिल्ली में होगी और ये क्रूशियल मूवमेंट होगा। हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जो प्रेजेंट होंगी मीटिंग में, ताकि वो अडॉप्ट कर सकें स्ट्रॉन्ग लीडर्स डिक्लेरेशन कमिटिंग टू कलेक्टिव एम्बिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो हमने क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव साइड देख लिया है, कितना इसका बुरा इफेक्ट क्लाइमेट पे पड़ रहा है वो हमने देख लिया है क्लियरली। बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जिस तरीके से फ्लड आए हैं और कितना लॉसेस हुआ है, तो वो हमारे सामने पिक्चर जो है वो क्लियर है क्लाइमेट चेंज की। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपना टाइम बर्बाद करें और फ्यूचर में इस तरीके की और नेचुरल कैलामिटीज़ देखें। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।